हेलो मेरे छोटे भाई और बहनों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लगन में व्यस्त होंगे। आज का क्लास आप लोग के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज क्लास में हम लोग देखने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बेहद ही जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनेडी संगठन से था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली तथा जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, काउंट काबूर को विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को विक्टर इमानुएल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, कैरिबाल्डी पेशा से क्या था? तो कैरिबाल्डी पेशा से नाविक था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज का निर्माण जो था नेपोलियन बोनापार्ट किया था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जलबेरिन कैसी संस्था थी? जलबेरिन जो थी व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कि कार्बोनेडी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनेडी संगठन 1810 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, सेदान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेदान का युद्ध फ्रांस और परासा के बीच हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मारियन किस देश का राष्ट्र की प्रतीक है? तो मारियन जो है फ्रांस जो देश है उसकी प्रतीक है। ऑप्शन ए जो है वो सही है, फ्रांस। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कि यूरोपीय सभ्यता के पलना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता के पलना यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता जो हुआ था 1804 में लागू हुआ था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो थे 3 युद्ध किए थे। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, विनय कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो विनय कांग्रेस में जो था जर्मनी सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि योंग इटली के संस्थापक कौन था? तो योंग इटली के संस्थापक जो था मेजनी था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा हुआ था। ऑप्शन डी सही है। तो आज क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन जो देखे बेहद ही जरूरी है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए।